नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है और अलग अलग फल हमें प्राप्त होते हैं प्रत्येक एकादशी व्रत धारण करने से। यहाँ पर मैं बता दूं कि कभी भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को लेकर हमें अपने मन में भेद नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, आप दोनों एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो ये अलग बात है। आप एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करें, पूजन अर्चन करें और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके एकादशी जो व्रत है उसका संपूर्ण फल प्राप्त करें। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही है और आप दोनों ही एकादशी का व्रत रखने में समर्थ हैं, तो कभी भी आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को लेकर अपने मन में भेद ना रखें। दोनों ही एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि दोनों ही एकादशी हमारे लिए अत्यंत ही प्रिय है और दोनों ही एकादशी में भक्तों को भेद नहीं रखना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आज मैं बात करूंगी कामदा एकादशी व्रत के विषय में। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, कामदा एकादशी व्रत को धारण करने से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से 10,000 गौ दान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए बात करती हूँ कि यह एकादशी कब पड़ेगी, किस दिन हमें व्रत धारण करना है, दशमी के नियम का पालन हमें किस दिन करना है, पारण हमें किस दिन करना है। ये सारी बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं, चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। 7 अप्रैल को दशमी तिथि है। 7 अप्रैल को दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, कलश का विसर्जन किया जाएगा और 8 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो वैसे भी नवरात्रि चल रही थी, सभी भाई बहनों के घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही इस समय बन रहा होगा। लहसुन प्याज का सेवन बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो दशमी के नियम जो होते हैं उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दशमी के दिन हमें लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए हमें अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। बाल को धोने की जहाँ तक बात है, तो एकादशी के दिन माताएं बहनें बालों को नहीं धुलती हैं। रविवार के दिन आप लोग बालों को धुल लें। सोमवार के दिन भी हम लोग बालों को नहीं धुलते हैं और नवरात्रि चल रही है, सभी लोग पवित्रता से, स्वच्छता से अपने घर में पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें और एकादशी व्रत धारण करें। तो एकादशी का व्रत हम लोग 8 अप्रैल दिन मंगलवार को धारण करेंगे। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 अप्रैल को रात्रि में 10:55 पर और यह समाप्त होगी 8 अप्रैल को रात्रि में 11:04 पर। तो हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को हम लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत में विशेष रूप से हम भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपनी दैनिक क्रिया को संपन्न करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। पीले वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए। दिन कोई भी पड़े, क्योंकि दिन से अधिक तिथि का महत्व होता है। तो तिथि एकादशी है और यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए पीले वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला वस्त्र, पीला रंग, पीला पुष्प, पीले फल, पीली मिठाइयाँ, जनेऊ, ये सभी चीजें भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो इस दिन जितना भी हो सके पीले रंग का प्रयोग करें तो ये बहुत ही उत्तम होता है। चौकी पर जो वस्त्र हम लोग बिछाते हैं, एकादशी के दिन चौकी की स्थापना करते हैं, उस पर भी हमें पीला वस्त्र ही बिछाना चाहिए। आप लाल गुलाबी भी बिछा सकते हैं, लेकिन हो सके तो पीला ही बिछाएं। अब स्नानादि करने के बाद सुबह सवेरे आप भगवान सूर्य देव जी को जल देने से अपनी पूजा की शुरुआत करें। माता तुलसी जी की पूजा अर्चना इस दिन बहुत ही विशेष होती है। केवल जल अर्पित नहीं करना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन बहुत ही विधि विधान पूर्वक हमें माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, चंदन इत्यादि से माता तुलसी जी का श्रृंगार करना चाहिए। माता तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ या फिर माता तुलसी जी के 8 नामों का जप करना चाहिए
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर जपना चाहिए, जितना भी आप जप कर सके। एक बात और भी महत्वपूर्ण बता दूं कि यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हम माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए इसके पुण्य का वर्णन करना भी कठिन है। कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के समीप या फिर माता तुलसी जी के समीप बैठकर यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो इसका अनंत अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एकादशी पर करते हैं, वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर ही कर लेना चाहिए। कर पाए तो आप प्रतिदिन करें, नहीं तो इन तिथियों पर जरूर ही आप करें। तो यदि संभव हो सके तो माता तुलसी जी के समीप बैठकर आप एक दीपक जलाकर वहां पर जल का एक पात्र रखकर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें। अब बात आती है पूजा अर्चना करने की। तो पूजा अर्चना सभी व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य अपने नियम के अनुसार करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी श्रद्धा भक्ति से पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आप चौकी की स्थापना करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि यदि आप चौकी की स्थापना नहीं करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा भक्ति ही भगवान को प्रिय है। तो आपको इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले फल, शुद्ध सात्विक मिठाई जो कि अनाज से न बनी हो, मतलब सात्विक मिठाई हो, फलाहारी मिठाई हो, अनाज का उसमें प्रयोग न हुआ हो। एकादशी के दिन जो भी हम भोग प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें अनाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक मिठाई, पीले फल, तुलसी पत्र या फिर तुलसी पत्र की माला, पीले पुष्प, पीला चंदन, जनेऊ, पीतांबर, ये सारी चीजें भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हुए धूप दीप प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी को सिंदूर, लाल पुष्प, नैवेद्य भोग जो भी आपके पास है श्रद्धा भक्ति से आप अर्पित करें और वहां पर बैठकर आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु चालीसा का पाठ इस दिन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, हरि स्तोत्र का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, बहुत सारी ऐसी स्तुति हैं, स्तोत्र हैं, चालीसा हैं, मंत्र है, जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपसे हो सके, हिंदी में, संस्कृत में, जो भी आप सरलता से कर पाए आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी पूजा होती है मानसिक जप। जब आप अपनी पूजा पाठ अपना संपन्न कर ले, चाहे आप 5 मिनट ही पूजा करें, चाहे आप आधे घंटे पूजा करें अपने समय के अनुसार, लेकिन अपने कार्यों को करते हुए यदि आप मानसिक रूप से भगवान का जप करते हैं, उनके नाम का, उनके मंत्र का जप करते हैं, निरंतर अपने मन मंदिर में उनकी छवि को आप बसा कर रखते हैं, मन में किसी भी प्रकार की कलुषिता, किसी भी प्रकार के दुर्गुण मनोविकार को बिल्कुल ही निकाल कर स्वच्छ पवित्र होकर निर्मल भाव से भगवान को अपने ध्यान में रखते हैं, तो समझिए आपकी सबसे बड़ी पूजा है ये। भले ही आपके पास बहुत सारी सामग्री ना हो, बहुत सारा आप नियम विधि न जानते हो, लेकिन आपकी जो मानसिक पूजा है इससे बढ़कर और कोई पूजा हो ही नहीं सकती है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इस बात के भ्रम में न रहें, दुविधा में न रहें कि मेरे पास सामग्री की कमी है, समय की कमी है। समय बहुत ज़्यादा है। जब हम मानसिक रूप से अपने कार्यों को करते हुए भगवान का चिंतन मनन करते हैं तो हमारे पास समय ही समय है, समय की कमी बिल्कुल नहीं है। एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने का विशेष विधान होता है। सुबह आपके पास समय है तो सुबह की पूजा में आप कथा का श्रवण कर लें या पाठ कर लें, या फिर आप संध्या पूजन में भी कर सकते हैं यदि आपके पास सुबह समय नहीं है। सुबह की पूजा संपन्न करने के बाद भोग प्रसाद अर्पित करके आपको भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। हो सके तो आरती में पूरे परिवार आप शामिल हो जाएं। आरती करने से पूजा में जो भी हमसे दोष या त्रुटि हो जाती है उसकी भरपाई हो जाती है, हमें क्षमा मिल जाती है और हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। सब कुछ करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेना चाहिए और आसन के नीचे जल गिराकर उसे अपने मस्तक पर 3 बार जरूर लगाना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलकर। तो ये आपकी सुबह की पूजा संपन्न हो गई। सुबह की पूजा में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लें। उसके बाद संध्या के समय फिर से स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या पूजन विधि विधान से जैसे आप सुबह की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको संध्या पूजन करके भोग प्रसाद अर्पित करके आरती जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का अपने आप में विशेष महत्व होता है। यदि आप कर सकें तो रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन मंत्र जप नाम जप जरूर करें। इस दिन पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है। दिन पड़ रहा है मंगलवार, केवल रविवार के दिन हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। भले ही एकादशी हो रविवार को या फिर पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, लेकिन रविवार को किसी भी स्थिति में हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। लेकिन मंगलवार का दिन है, आप इस दिन पीपल पूजा जरूर करें। बहुत ही सरलता से आसानी से पीपल पूजा का जो नियम है वो बहुत ही आसान है। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डालें, काला तिल डालें,
पुष्प डालें और पीपल वृक्ष पर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और पीपल की परिक्रमा करें। पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करके सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उनकी वंदना करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार से पीपल पूजा आप करें। पीपल पूजा की विधि जितनी आसान है, पुण्य उतना ही ज़्यादा, बहुत ही विशाल पुण्य है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रह दोष दूर होते हैं, हमारे जो सब ग्रह हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, अच्छे फल देने लगते हैं यदि हम नियमित रूप से पीपल पूजा करते हैं। तो एकादशी पर तो आप जरूर ही पीपल पूजा कर लिया करें। ये सारा कार्य करने के बाद रात्रि जागरण कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान का ध्यान करते हुए आप रात्रि में सोएं। सुबह आप फिर से सुबह सवेरे उठें। द्वादशी तिथि जो होती है दोस्तों, यह भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और द्वादशी तिथि पर भी उसी प्रकार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए जिस प्रकार हम एकादशी तिथि पर करते हैं। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि कामदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या है, किस दिन पारण किया जाएगा। तो 8 अप्रैल को हम लोग व्रत रखेंगे। 9 अप्रैल दिन बुधवार को हम लोग इस व्रत का पारण करेंगे। पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक रहेगा। तो इस समय के बीच में आप पारण कर लें। वैसे द्वादशी तिथि इसके बाद भी है तो आप लोग बाद में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन इस समय के बीच में पारण करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो पारण करने का भी कुछ नियम होता है। सबसे पहले तो हम पूजा पाठ इत्यादि करके भगवान की आरती, भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करने के बाद हमें दान करना चाहिए। दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा या फिर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। गौ माता को आप भोजन दे दें, किसी गरीब, किसी दुखिया, किसी असहाय को आप भोजन करा दें तो ये बहुत ही उत्तम फल आपको प्रदान करता है। वैसे दान जो भी आप कर सकें, दान करने के बाद ही आप तुलसी पत्र ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद जब हम भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं तो वह भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग हमें एकादशी व्रत के पारण में नहीं करना चाहिए। एकादशी का यही नियम है कि 10वीं से लेकर द्वादशी की सुबह तक हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, गोभी, मूली इत्यादि का प्रयोग हमें भोजन में नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ नियम है। चावल की खिचड़ी बनाकर हम द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग लगाते हैं और उसको ग्रहण करके भी हम व्रत का पारण करते हैं। तो आप जिस भी नियम से पारण करते हो लेकिन भोजन शुद्ध सात्विक ही ग्रहण करें, ये नियम होता है। द्वादशी तिथि के दिन भी दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है और एकादशी व्रत के दिन भी दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। तो यदि आपसे हो सके तो आप दिन में शयन ना करें। इससे क्या होता है, हमारे व्रत का जो पुण्य है वो छेड़ हो जाता है। तो ये सारे नियम थे दोस्तों एकादशी व्रत के। एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही उत्तम है और बहुत ही शुभ फल को प्रदान करने वाला व्रत है। व्रतों में व्रत का राजा बताया गया है एकादशी को। एकादशी व्रत धारण करने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। यदि आप एकादशी व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी के नियमों का पालन यदि आप करते रहें तो इससे भी आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी एकादशी व्रत के विषय में सभी जानकारी। आप सभी भाई बहनों को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।